नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और आज हम बात करेंगे डज एज अफेक्ट फीमेल फर्टिलिटी। सो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी हम फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बहुत बार बोलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा इंसिस्ट वो इसीलिए करते हैं शादी के लिए कि बच्चे टाइम पर हो जाएं। ऐसी उनको क्या इम्पॉर्टेंट बात पता है जो नई जनरेशन को शायद नहीं पता है, वो ये है कि एज के साथ फर्टिलिटी डाउन आती रहती है, तो बेबी कंसीव करने में कई बारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ फीमेल्स में आइडियल एज प्रेग्नेंट होने की जो आइडियल एज है वो है बिटवीन 25 to 30। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो ये भी 20 to 25 थी, बट अब अगर हम देखा जाए तो 25 to 30 एक फिर भी डिसेंट एज है प्रेग्नेंट होने की। नाउ 30 to 35 में कई बारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और 35 से अबव तो प्रॉब्लम्स आना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। प्रॉब्लम ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जैसी जैसी एज बढ़ती रहती है, जो ओवरीज हैं उसकी एजिंग भी साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ओवरीज एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम 45 to 50 ईयर्स पे बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो बंद कैसे होता है, उसका पहले काम कम होता है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है। ना बढ़ते हुए स्ट्रेस की वजह से, बढ़ते हुए एज की वजह से, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी देखी जा रही है। ओवरीज के अंदर एग्स होते हैं, एक नॉर्मल नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 पर ओवरी हमें दिखता है। पर अगर ये नंबर कम होने लगे तो फर्टिलिटी डाउन जाने शुरू हो जाती है। एज के साथ क्वालिटी ऑफ एग जो है वो भी हैम्पर होता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस, चांसेस ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द बेबी ये भी थोड़ी सी हायर साइड पर ही रहता है। तो जो राइट एज है वो प्रेग्नेंट होने की वो है बिटवीन 25 to 30। बट अगर आप 30 एंड अबव हैं तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट आता है AMH का, जो कि आपको ओवेरियन रिजर्व के बारे में बताता है कि आपकी फर्टिलिटी कैसी है और आपके पास कितना टाइम है बेबी कंसीव करने के लिए। अगर आप मैरिड हो तो आप अपना ये AMH टेस्ट रेगुलरली करा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही बेबी जो है वो प्लान कर सकते हो। फिर भी अगर आप मैरिड हो तो आइडियल एज आपको इस आइडियल एज में ही प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। और अगर आप अनमैरिड हो और अभी आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आप AMH टेस्ट आप भी करा सकते हो और आप एग फ्रीजिंग के ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैंने बोला ये एग डैमेज हो जाते हैं। अगर आपकी एज बढ़ रही है और आप बेबी प्लान नहीं कर सकते अभी, तो आप इन एग्स को सेव भी करके रख सकते हो। आप इन एग्स को फ्रीज़ करा के रख सकते हो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ में आपने सुना होगा एग फ्रीजिंग करवा के बेबी प्लान किया। सो आप भी ये ऑप्शन को ओपनली किसी भी नियरेस्ट फर्टिलिटी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे आपकी फर्टिलिटी भी प्रिजर्व रहती है। आप राइट पार्टनर को ढूंढने के लिए आप अपना टाइम भी दे सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हैं, अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं और जब इन चीज़ों से सब चीज़ों से सेटल हो जाएं, आप इन्हीं एग्स को यूज़ करा के बेबी बनवा सकते हैं और प्रेग्नेंट हो सकते हैं। है ना एक अमेजिंग साइंस? ये बहुत ही मिराकुलस साइंस है जिसने बहुत लोगों को एक ऐसा सल्यूशन दे दिया कि वो अपनी लाइफ में जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट प्रोवाइडेड आप ये ज़रूर समझें कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसको कब कराना, इसको किससे करवाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग फ्रीजिंग एक राइट टाइम पर होनी चाहिए, राइट एज पर होनी चाहिए, तभी इसका आउटकम भी अच्छा आता है। अगर आपकी एज ही 39-40 हो चुकी है और आपके एग्स ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं, तब एग फ्रीजिंग कराने का फ़ायदा नहीं होता। बेस्ट एज टू गेट एग फ्रीजिंग इज़ 30 to 35 के बीच में, या मैक्सिमम कह लो 30 to 37 तक, 30 to 37 की एज में ही कराना चाहिए। सो ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एज एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम ज़रूर रीच आउट करेगी आपको।